हेलो गाइस, आप लोग इस वीडियो में सीखोगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड जो भी हम लोग इनटू करते हैं तो लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आते हैं वो कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो में आप लोग को वो सब नहीं होगा बकचोदी की, जैसे 101 से 100 तक इंटू करना है तो 100 को 5 से डिवाइड कर दिए, फिर 20 आया, फिर 5 को उसको डिवाइड, तो ये सब कैसे होता है। तो ये सब नहीं होगा और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, जब तक कि आपको ना पता हो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आते कैसे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करो अगर आप कर सकते हो तो, और नहीं तो आप सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट पे, कैसे काम करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 1 से 100 तक जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं 5 को, ऐसे करके आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो, तो अगर क्वेश्चन 1 इंटू ना ऐसे 2 इंटू 100 ऐसे ना हो तो पूछ दे डायरेक्ट 3, 5, 20 ऐसे करके पूछ दे, तो और इसको इंटू करने पे ज़ीरो लाना है तो कैसे होगा, तब आप फंस सकते हो। देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है, आप लोग सुने भी होंगे या जानते भी होंगे कि 2 इंटू 5 जितने बार आता है वही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होता है। इसका कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ़ ज़ीरो होता है। ये तो एक्चुअली 10 होता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है। अब कैसे होता है, देखो, होता ऐसे है कि जैसे कि मान लो कि 1 से लेकर और 20 तक हमें कल इंटू करना है, 2, 3 अप टू 20 तक इंटू करना है। आप लोग जो करते हो 20 इंटू 5 कर दिए, 4 आ गया, 4 वहीं बड़ा है तो 4 ही हो गया। ठीक है, 4 ही हो गया, 4 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे एट द एंड। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आएंगे। देखो, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं क्या कि कितने 5 और 2 के पेयर्स हैं, यानी कि 5 और 2 के पेयर्स कितने हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 है। दूसरे क्या है, 5। सबसे पहले यही निकालेंगे 5 और 2 के कितने इंटू मतलब पेयर आ रहे हैं, कितनी बार 5 और 2 आ रहे हैं इसमें। उसके बाद है 10। 10 में क्या 2 एंड 5 है, नहीं है, नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल होता है। 10 में 2 एंड 5 होता है। किस रूप में होता है, 2 इंटू 5 होता है। तो आप ये मत समझना कि जैसे 15 है तो इसमें ये 5 इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर 20 है तो ये 2 को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ये गलत सोच है। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है, तो मुझे पता है सबको पता होगा, पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि 15 में इस 5 को और 10 में किसी और को कैलकुलेट करते, नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। अब देखिए, अब 2 एंड 5 कहाँ आएगा, 5 कहाँ आएगा, 11 में तो आएगा, यानी कि अब कहाँ आएगा, 12 में आएगा। 12 में क्या आएगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 आएगा एग्जैक्टली, 2 इंटू 6 में आएगा। पर हमें क्या चाहिए कि देखो, यहाँ पे जब हम इंटू करेंगे ना तो 5 सबसे कम आएगा, और हम लोग को चाहिए पेयर, इसका पेयर चाहिए हमें। तो सबसे पहले जहाँ 5 और 2, सबसे पहले जहाँ जहाँ 5 आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो 15 में 5 आएगा, 5 इंटू 3, क्योंकि 5 कम आएगा, आपको पता है ये चीज़। बहुत जगह 5 ज़्यादा आता है, पर इस क्वेश्चन में चूँकि ये 20 तक इंटू करना है तो 5 कम आएगा, क्योंकि 5 इंटू 15 होता है, 5 इंटू 4 होता है, 5 इंटू 4 होता है। अब क्या, 2 तो बहुत बार आएगा, 2 से 12 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, पर पेयर हमें बनाना, हमें 2 से बहुत ज़्यादा आने से मतलब नहीं है। जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो भी नहीं आएगा। तो 5 इंटू 4 हो गया। अब ये भी 5 इंटू 4 किया, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, 6 इंटू 2 में भी है, फिर 6 में भी 2 इंटू 3 इंटू 2 है। तो हमें क्या, एक्चुअली में जितने 5 है उतने 2 चाहिए। अब देखो, यहाँ पे 5 तो यही होगा, 1, 2, 15 में एक 5 आएगा, 10 में एक 5 आएगा, और 5 में एक 5 आएगा, और यानी कि 4 5 आ रहे हैं। 4 से ज़्यादा 5 आएंगे क्या, 1 से 20 तक आएंगे क्या, 1 से 20 तक 5 4 से ज़्यादा आप लोग देखो नहीं आएंगे, 5 ही आएंगे, वो 4 ही बार आएंगे। और जब 5 4 बार आएंगे तो 2 हज़ारों बार आ जाए, हमें कॉम्बिनेशन तो 4 ही के साथ बना सकते हैं। यानी कि 5 इंटू 2 ऐसे ऐसे जब करेंगे तो ये 10 होगा, यानी कि एक ज़ीरो आएगा। फिर 5 इंटू 2, ये 4 ही बार हम बना सकते हैं 5 के साथ कॉम्बिनेशन। तो जब, अब देखो, अब जब ये आएगा तो जब 10 10 इंटू करेंगे तो 4 जीरोज़ हो जाएंगे। जब 4 बार ये हो जाएगा तो हो जाएगा या नहीं, हो ही जाएगा। 4 बार ये 4 आएंगे एट द एंड ऑफ द डिजिट, यानी कि किसी भी कोई, अब ना ऐसे ही करके आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। कैसे कि नंबर ऑफ़ 5 एंड 2 का पेयर बना के। ठीक है, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। अब क्या इस मेथड से आप कर सकते हो कि 20 डिवाइडेड बाई 5, अब 4 आ गया तो हो गया ख़त्म कहानी।
हाँ डेफिनेटली, अगर 100 तक इंटू करना हो, अगर ऐसा क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सब ट्रिक काम आता है। पर अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आप नहीं कर पाओगे। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, अब आपको जीरो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे आते हैं, चलो नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि, बोल रहा है कि 1 3 मतलब कि ऑड नंबर्स हैं, 3 5 है, सॉरी 5 है, 7 है, 9 है, अप टू 99, एंड एक और डिजिट है और वो है 128, ठीक है। 128 है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें निकालना है पेयर, यानी कि 5 एंड 2 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अगर ऑड नंबर है, सबसे पहले जानने वाला चीज़ क्या है कि अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो क्या होगा, ऑड नंबर कभी भी 2 का मल्टीपल नहीं होता है। और ऑड नंबर अगर है तो अगर 5 उसमें निकालना है तो 5 तो या तो 20 में आएगा या तो लास्ट में, मतलब 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल तो वही होगा, या तो लास्ट में 0 या तो 5 आएगा। अब बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि 5 जब आना है तो या तो 5 होगा, या तो 15 होगा, या तो 25 होगा। यही ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के डिविजिबल हैं। कोई भी ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता कोई भी ऐसा ऑड नंबर। तो जो हमें 5 का पेयर्स चाहिए वो बस यहीं से मिलेंगे आपको, 5 5 5 5, ठीक है। 2 आएगा ही नहीं क्योंकि 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमें निकल जाएगा, बस 5 निकलेगा। 2 आप 99 तक कर लो, 2 नहीं निकलेगा, 2 आएगा ही नहीं, 2 का मल्टीपल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 कितने निकल रहे हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे एक 5 निकल जाएगा, ठीक है, 2 5 हो गया। यहाँ पे भी एक 5, 5 इंटू 5 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 7 इंटू 5, ठीक है, यानी कि एक 5। ऐसे करके 45 में भी एक 5 हो जाएगा, 9 इंटू 5, ठीक है। 55 में भी हो जाएगा एक 5, बस 5 लिख रहा हूँ, आप खुद से आप कर लेना। इसमें भी 13 5 65 होता है, 3 5 हो गया ना। 75 में भी एक 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ज़्यादा, 15 इंटू 5 होता है ना, तो हाँ 15 इंटू 5 होता है, तो इसमें 2 5 हो जाएंगे, ठीक है, 2 5 हो जाएंगे। कैसे, 15 इंटू 5 एंड 15 का भी 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 85 में भी हो जाएगा, एक 5 आएगा। कैसे, ये होता है 80 5, तो 19 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 95 बचा, अब 95 के पास बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं होगा जिसमें मल्टीपल लाइन में 5 आए या 2 आए, ठीक है। 95 में भी 5 आ जाएगा। 16 17 में आता है, ये 17 में आता है, ठीक है, ये 19 में आता है। तो 95 96 ना 2 से है, 97 होगा इसके आगे, 97 ना 2 से है, और 99 ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बस 5 आएगा, 2 का मल्टीपल कोई नहीं होगा। तो 5 तो निकल गया पर 2 तो है नहीं, पर यहाँ 2 तो एक भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि 2 नहीं है आप देखो क्वेश्चन में बोला है एंड 1 to 8। अब हमें क्या बताना है, पेयर। क्या 1 to 8 में 1 to 8 में 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है बिल्कुल है। 2 से जब इसको इंटू करेंगे तो 6 4 हो जाएगा। फिर जब 2 से इंटू करेंगे इसको, आप देखो 2 से इंटू 3 and 2 हो जाएगा। फिर जब 2 से इंटू करेंगे इसको, ये हो जाएगा, एक्चुअली में 2 to the power 6 होगा आई थिंक, ये है। तो फिर 2 into 8 हो जाएगा, फिर 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा ये, ठीक है। 2 into 2 into 2 यानी कि 3 2 3, यहाँ से 4 5 6 7। अब देखो 7 2 आ गया, क्या 5 भी 7 है, पेयर बनाना है, ठीक है, पेयर बनाना है। तो अगर 7 ये है तो 7 ये भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 से ज़्यादा है, पर ये सब को कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें पेयर चाहिए, और पेयर 5 and 2 के पेयर ही 0 बनाएंगे। तो जितने पेयर उतने 0, यानी कि 7 0 हो जाएंगे, क्योंकि 5 and 2 के पेयर बनाएंगे, और 2 हमारे पास यहाँ 7 है और 5 तो बहुत सारा है, तो 2 तो 7 है, तो इसीलिए 7 और 5 और 2 का जो पेयर बनेगा वो 7 ही बनेगा, और 7 ही जीरोस एट द एंड होंगे, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि कैसे पेयर बनते हैं 5 and 2 पे, यही आपको एग्ज़ाम में काम देंगे। वो जो फालतू सा चीज़ है डिवाइड करने वाला, वो अगर आप ये जानते हो तो वो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आएगा, मज़ा आया होगा। चलो धन्यवाद।